कथित जमीन घोटाले में जेल में बंद झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ देश की सबसे बड़ी अदालत में एक अपील दायर की है। दरअसल हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन की वो याचिका खारिज कर दी थी जिसमें उन्होंने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। सोरेन ने ईडी की गिरफ्तारी को अवैध बताया है। ऐसे में अब वो हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। हेमंत सोरेन की ओर से पेश सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को जल्द सूचीबद्ध करने के लिए कहा। अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग करते हुए मामले का उल्लेख किया। हेमंत को चुनाव प्रचार करने की दी जाए अनुमति। कपिल सिब्बल ने कहा कि झारखंड में 13 मई से वोटिंग शुरू होगी और इस बीच हेमंत सोरेन को अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करने की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा, हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद हमने 4 फरवरी को हाईकोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने 28 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन सुनाया नहीं। उच्च न्यायालय ने फैसले को लंबे समय तक लंबित रखा है। राज्य में पहले चरण का मतदान 13 मई से शुरू होने जा रहा है, इसलिए हमने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। पिछले हफ्ते नोटिस जारी होने के बाद हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए फैसला सुनाया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी के अधिकार को इस तरह से कुचला जा रहा है। इस पर भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कपिल सिब्बल को एक ईमेल भेजने को कहा है। पीठ ने कहा कि ईमेल के बाद वो इस पर गौर करेंगे। पीठ में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि वो इस अनुरोध पर गौर करेंगे। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को हेमंत सोरेन की रिट याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें उन्होंने गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम को जमानत देने से भी इनकार कर दिया था। चाचा के श्राद्ध क्रम में शामिल हुए हेमंत सोरेन। गिरफ्तारी के बाद पहली बार सोमवार को हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकले थे। नई तस्वीरों में हेमंत सोरेन लंबे बालों में दिख रहे हैं। वो दाढ़ी और मूंछ भी बढ़ा चुके हैं। उनकी नई तस्वीरों की तुलना लोग उनके पिता के साथ कर रहे हैं, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक हैं और राज्य के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक रहे हैं। बता दें, हेमंत सोरेन बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार से पुलिस कस्टडी में पैतृक गांव नेमरा के लिए रवाना हुए थे। सोमवार को 1 दर्जन से अधिक पुलिस गाड़ियों के बीच कड़ी सुरक्षा में हेमंत सोरेन को नेमरा ले जाया गया था, जहां वो अपने चाचा राजाराम सोरेन के श्राद्ध क्रम में शामिल हुए। बता दें, झारखंड हाईकोर्ट ने प्रोविजनल बेल खारिज करते हुए श्राद्ध क्रम में सिर्फ शामिल होने के लिए चंद घंटों का समय दिया है। इस दौरान हेमंत सोरेन मीडिया से भी बात नहीं कर पाएंगे और न ही कोई राजनीतिक बयान ही दे पाएंगे।